जब कोई इंसान हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है तो उसके मन में एक सवाल होता है कि क्या मेरा क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जब आप पॉलिसी खरीद रहे हैं, चाहे आप किसी एजेंट से खरीदें या आप डायरेक्ट कंपनी से खरीदें या किसी इंश्योरेंस ब्रोकर उससे खरीदें, तो क्या आपको मालूम है कि जब आपका क्लेम रिजेक्ट होता है या अप्रूव होता है तो उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या होता है? तो हम आपको बताते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है पॉलिसी का प्रपोजल फॉर्म। जब आप पॉलिसी बाय कर रहे हैं तब आपको एक फॉर्म हाथ से भरना होता है। अगर ये फॉर्म आपने हाथ से भरा है या आपने ऑनलाइन भरा है, इट रियली डज़न्ट मैटर। सिर्फ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी किसी भी तरीके की मेडिकल हिस्ट्री अगर आप बताना भूल गए या आपने अपने इंश्योरेंस एजेंट को बताया और वो उसके अंदर एंटर करना भूल गया, तो आज से चाहे 10 साल, चाहे 20 साल के बाद भी आपका क्लेम आएगा, तो वो रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। इंश्योरेंस की जो टर्मिनोलॉजी है उसके अंदर क्लेम रिजेक्शन का जो 99% से ऊपर जो पोर्शन है वो नॉन डिस्क्लोज़र के अंदर जाता है। नॉन डिस्क्लोज़र यानी कि आप कुछ बताना भूल गए। तो जब आप पॉलिसी खरीद रहे हैं तो मैं आप सभी लोगों से एक छोटा-सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके पास जो आपने पॉलिसी लेते हुए प्रपोज़ल फॉर्म कंपनी में सबमिट किया था, क्या आपके पास उसकी कॉपी है? नंबर 2, क्या आपने किसी लीगल एक्सपर्ट से उस पॉलिसी को ऑडिट करवाया है कि क्या वो फॉर्म सही से भरा गया था या नहीं गया था? क्योंकि जब भी क्लेम अनफॉर्च्युनेटली रिजेक्ट होगा, तो यही क्लेम फॉर्म कंपनी आपके आपने आगे रख देगी कि भई आपने 10 साल, 20 साल पहले पॉलिसी बाय की थी और आपकी पॉलिसी के अंदर आपने ये बताया था और हमारे पास तो ये आधी इन्फॉर्मेशन पहुँची है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली अपना प्रपोज़ल फॉर्म आज ही चेक करें, उसको खुद रिव्यू करें या किसी एक्सपर्ट से उसको रिव्यू करवा दें। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपने समय निकाला, बहुत-बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे।